Today is 28 January Saturday and this is your day 10 of SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि ये जो मैं डेली स्केड्यूल आपको दे रहा हूँ इज़ इट हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन और नॉट, जिसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में मिला और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के इतने काम आ रहा हूँ मैं। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ऑर्डिनरी एफर्ट्स हैं मेरे लिए ये। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि टॉपिक सोचना पड़ता है, पीछे वाले टॉपिक्स देखने पड़ते हैं, बताना पड़ता है, लेकिन इमैटेरियल है, बहुत थोड़ा टाइम है अगर पूरे टाइम को देखा जाए। लेकिन इसका आप इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, इतना अच्छा इससे यूटिलाइज़ कर रहे हो इस चीज़ को कि जस्ट आपको टॉपिक मिल रहे हैं और आप उसको कंप्लीट कर दे रहे हो पूरे दिन में और नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहते हो। लिटरली ये बिल्कुल ऑर्डिनरी एफर्ट है मेरी तरफ से, लेकिन आप लोग इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे हो। तो मुझे सही में इतना सा टाइम देके ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के निर्माण में मैं कुछ काम कर रहा हूँ अपना इतना सा टाइम देके, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोग नेक्स्ट जेई हो CPWD में इस चीज़ के ऊपर भरोसा रखो, कंप्लीट करो इसको, डेली टास्क कंप्लीट करो और इसी तरह से मेहनत करते रहो। कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। अगर आपका जस्ट क्वालिफाई भी हुआ है प्रीलिम्स तब भी आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे अगर मान लो जस्ट क्वालिफाई ना करते, जैसे मान लो 110 कट ऑफ है, आपके 120 आ जाते, 10 नंबर का गैप है, 20-20, 25-25, 30-30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर, उसे बिल्कुल सही से अटैम्प्ट करोगे, ऐसे ही बहुत आगे निकल जाओगे। पूरा 300 का 300 अटैम्प्ट करना है आपको। उसके लिए मैं हूँ आप लोगों के साथ। आपका प्यार देख के मैं बिल्कुल तैयार हूँ आप लोगों के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। और आपको डेली के डेली इसको फॉलो करना है। थोड़ा सा और इंटरेक्टिव करेंगे इस चीज़ को। जो मैंने ग्रुप बनाया था SSC JEE फुल टेस्ट वाला, उसमें मैं डेली पोल कंडक्ट करूँगा और आप लोगों से पूछूंगा कि आपने कितने टॉपिक्स कंप्लीट किए आज। और आपको सभी के सभी टॉपिक्स करने हैं, इवन एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, लेकिन ये सब तो आपको करना ही है। तो मैं मोटिवेटेड हूँ, आपको भी मोटिवेटेड रहना है। किसी के कोई भी ये ना बोले कि मैं डिमोटिवेटेड हो गया, ठीक है, या फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। सिर्फ 1 महीना है यार, 26 फरवरी, और उसके बाद आपको ज़िंदगी में कोई जेई का एग्ज़ाम नहीं देना। जेई का सबसे बड़ी पोस्ट CPWD में आपको मिलने जा रही है। इसके बाद आपको कोई जेई का एग्ज़ाम नहीं देना। करोगे तो इसके बाद या तो IES की तैयारी करना या AE की तैयारी करना, क्योंकि आप जब CPWD में होगे तो उसके ऊपर की ही देखोगे फिर। तो ये आखिरी महीना है, इस महीने अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आगे के सारे साल आपके बच जाएंगे। ठीक है, फिर से आपको दोबारा से जेई की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बार वैकेंसी इतनी है CPWD में, मुझे याद है कि जब मेरी 287 रैंक आई थी तब भी मुझे BRO मिला था। ठीक है, इस बार इतनी वैकेंसी है CPWD के अंदर, आपको बहुत आराम से CPWD मिल जाना है अगर आपने लिटरली डेली फॉलो भी कर लिया। अगर जो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे CPWD हम जेई देखते हैं कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है ये, तो इसके लिए कुछ बड़ी ही चीज़ लगेगी या कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ स्टेप्स होंगे इसके, या फिर अलग से ही कुछ एफर्ट लगेगा। ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी चीज़ को पाने के लिए उसका रास्ता भी बहुत जटिल हो। ठीक है, चीज़ें बहुत सिंपली भी हो सकती हैं। ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करके मैं आपको दे रहा हूँ चीज़ें। इतना ही सिंपल है जेई बनना CPWD में। डेली 2-2, 3-3 टॉपिक जो मैं दे रहा हूँ इसको फॉलो करो, अपना अलग से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, फुल टेस्ट देते रहो, बस इतना सा है और आराम से CPWD आपके हाथ में होगा। तो आज के टॉपिक ये रहेंगे। मैं थोड़ा सा और इंटरेक्टिव करने की कोशिश करूँगा चीज़ों को अपने टाइम के अनुसार, लेकिन मैं खुद मोटिवेटेड हूँ आप लोगों के रेस्पॉन्स देख के। तो आज के जो आपके टॉपिक रहेंगे और आपको करने ही करने हैं, अब तक अगर जो आपने पीछे छोड़ भी दिए तो उनको बैकलॉग्स को आपको इसको कंप्लीट करने के बाद वो क्लियर करना है, लेकिन अब आज के बाद कोई भी बैकलॉग आपका होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक 1 आज आपका रहेगा डिज़ाइन ऑफ कॉलम। इसके अंदर आपको SSC JEE मेंस में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको ट्राई करने हैं। WSM हो, LSM हो, सब करने हैं। बिल्कुल पिक एंड चूज़ नहीं रखना है कि हाँ LSM कर लूँ WSM नहीं कर लूँ, नहीं, पूरे 300 के 300 अटैम्प्ट करने हैं आपको। WSM LSM दोनों करना है। हाँ, अगर प्रायोरिटी वाइज देखो तो पहले LSM के ज़्यादा क्वेश्चन करना, WSM के 1-2 क्वेश्चन कम भी कर लोगे चलेगा। पहले SSC JEE के मेंस के क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए ESC का कोई भी क्वेश्चन अनसोल्ड, आई मीन टू से कि कोई भी क्वेश्चन देख लेना और उसको उसको उसके अंदर जो आपने सीखा है अप्लाई करने की कोशिश करना और फिर अपना आंसर चेक करना। हाँ, ESC मेंस में बहुत ज़्यादा डिटेल्स आ जाती हैं कि जैसे कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे इस तरह से रिइंफोर्समेंट आ जाएंगे, उसके अंदर अलग से इस तरह से स्टीरअप्स होंगी। तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपके पास सिंपल कॉलम होगा, 4 आपके पास बार देने होंगे। ठीक है, सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास। टफ आएगा तो छोड़ देना है, कोई ऐसी बात है ही नहीं उसके अंदर कि आपको जो, हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितना आपने प्रैक्टिस किया इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा
तो उसको तो तुरंत छोड़ देना है, पहले पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, फिर उसके अंदर जाके थोड़ा बहुत लिख देना है ताकि 4-5 नंबर मिल जाए। तो इस अप्रोच को रखना है, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। प्लस एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अब एक हफ्ते में एक फुल टेस्ट नहीं देंगे हम, एक हफ्ते में 2 या 3 फुल टेस्ट देंगे। एक फुल टेस्ट मैं आप लोगों के लिए अरेंज करूँगा कि आपको वो देना है, प्लस आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ फुल टेस्ट देते रहोगे। हाँ, तो ये अनाउंसमेंट ये है कि मेरे पास अभी जो मैंने टेलीग्राम से अलग से तो मैं क्या खरीदता, टेलीग्राम से मुझे एक टेस्ट सीरीज़ मिली थी IAS मास्टर की। तो अभी मेरे पास सिर्फ वही टेस्ट सीरीज़ है, ज़्यादातर लोगों के पास होगा वो, क्योंकि सभी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं अलग अलग ग्रुप से। तो मेरे पास वो है, मैं उसका कोई भी रैंडम टेस्ट आपको दे सकता हूँ कभी भी, वो मैं आपको बता दूंगा एक दिन पहले। अगर आप लोगों के पास भी कोई टेस्ट सीरीज़ है जिसके अंदर फुल टेस्ट है, वो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं रैंडमली उसमें से भी आपको टेस्ट दे सकता हूँ। जिसके पास जो भी टेस्ट सीरीज़ है मुझे दे सकता है, ताकि मैं रैंडमली आपको टेस्ट देता रहूँ फुल टेस्ट करने के लिए। इससे क्या होगा कि जिसके पास कोई अलग अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ होंगी तो सबके पास सब टेस्ट सीरीज़ हो जाएंगी। तो ये भी एक अच्छा मेरी तरफ से इनोवेशन है, कि इनोवेशन क्या मतलब, मेरी तरफ से एक राय है आपके लिए कि अगर जो आप मुझे भेज दोगे तो मैं आपको ऐसे ही 3-3 4-4 दिन बाद बोल दूंगा फुल टेस्ट करने के लिए, ताकि मेरे पास होंगे फुल टेस्ट तो मैं आपको करने के लिए दे दूंगा। नहीं तो प्रीवियस ईयर तो मैं आपको देता रहूँगा कि करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फुल टेस्ट का भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो आज आपको डिज़ाइन ऑफ कॉलम करना है, फ्लो थ्रू पाइप्स करना है, SSC JEE मेंस के क्वेश्चन करोगे। ESC में काफ़ी टफ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा होता जो आपके JEE मेंस से रिलेटेड है उसके जैसे क्वेश्चन वहाँ पे ट्राई कर लेना ESC से। और कनेक्शन ऑफ स्टील, ये आपका रिवीजन टॉपिक है, ये आप पहले कर चुके हो, ये आपको करना है। इन प्लेन, आउट प्लेन, वेल्डिंग और बोल्ट, ये चारों टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन के। और थ्योरी में आपको डायरेक्ट शेयर टेस्ट पढ़ना है, ये पहले कर चुके हो। वेन शेयर टेस्ट ये नया है, ये करना है। ट्राइएक्सियल टेस्ट पढ़ चुके हो, इसका रिवीजन करना है। प्लेट लोड टेस्ट आप पढ़ चुके हो, ये आपको रिवीजन करना है। और आपके पास स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसको आपको करना है। ये सब थ्योरी का पार्ट है, इनको लिख के देखना है आपको बिल्कुल, कि अभी जैसे अगर आपको कुछ नहीं आता तो DST लिखना, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, उसके अंदर क्या क्या होता है वो सब लिख देना, कैसे होता है, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, ये लिखना आना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आपको एक एक पॉइंट तो बना सकते हो कि टेस्ट में क्या लिखा, क्या होता है। कुछ नहीं आता कि सॉइल की टेस्टिंग के लिए होती है, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो, नंबर मिल जाएंगे। फिर एडवांटेज का एक वो बना के, कुछ भी जो आपके लग रहा है कि एक कॉमन सी चीज़ एडवांटेज हो सकती है, ठीक है। डिसएडवांटेज में कुछ भी ऐसी चीज़ जो डिसएडवांटेज हो सकती है, कुछ भी भर देना अभी स्टार्टिंग में, जब आप इसको ट्राई करोगे, जब आपको कुछ नहीं आता इसके बारे में। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन भी आएगा वहाँ पे, तो आपके पास जब ये आपको तरीका आता होगा किस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं, तो आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी 2-3 नंबर आप खींच लोगे उसके अंदर। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। मैं थोड़ा और कोशिश करूँगा आप लोगों के काम आऊँ, थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और इसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप लोग फॉलो कर रहे हो तभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। कल से और मोटिवेशन से पढ़ाई करेंगे। सो बाय।